फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक बुक उठा के भी नहीं देखा है और कुछ भी नहीं देखा है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पेपर में जाकर अच्छे अंक से कैसे पास हो सकते हैं। भलाई अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो को देखकर आप पास हो सकते हो, ठीक है ना। पास मैक्सिमम तो आप पास लेकर भी यहाँ पर 40 से 50 नंबर आसानी से यहाँ पर गेन कर सकते हो, ठीक है, बिना कुछ पढ़े। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, पर लास्ट तक से जरूर से देखना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको जाने के बाद पेपर में। तो ये देख सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये प्री बोर्ड का पेपर मैंने यहाँ पर उठाया हूँ, ठीक है, एग्जाम के लिए आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो आता है यहाँ पर आपको सही विकल्प, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि यहाँ पर आपके 23 नंबर के हैं, ठीक है ना, 23 या 25 नंबर के होंगे, जितने भी नंबर के होंगे आपके, ठीक है। तो ये जो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये आपको एक बार प्रश्न बैंक से पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। जो भी प्रश्न बैंक के सामने में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 17 और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काउंट करके बता सकता हूँ, आपको यहाँ पर 70 से 80 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, ठीक है। आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये आपको हेल्प करेगा और भी अच्छा अंक लेने में, ठीक है, पास करने में। तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिक्त स्थान को भी आपको प्रश्न बैंक से पढ़ लेना है और ये सही जोड़ी को भी पढ़ लेना है, ठीक है। और सत्य सत्य एक वाक्य में उत्तर, सब कुछ प्रश्न क्रमांक 5 तक तो पढ़ ही लेना है, ठीक है, सिंपली पढ़ के जाना है। और अगर नहीं भी पढ़ा तो आपके सामने, ठीक है, आपके सामने कोई बैठा होगा, ठीक है, उसको पूछ लेना। और अगर आपके पीछे कोई होगा, ठीक है, उसको पूछ लेना। अगर सामने वाला, मतलब सामने वाले को नहीं आता है तो पीछे वाले को पूछना, और अगर पीछे वाले को नहीं आता है तो सामने वाले को जरूर से पूछना, क्योंकि एक नहीं बताएगा तो दूसरा तो बता ही देगा, ठीक है आपको। तो ऐसा करना है, एक को दोनों अपने आगे पीछे दोनों से भी पूछ लेना है आपको, ठीक है, जितना बनेगा उतना पूछ लेना है। और ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कोई भी बता देता है, और सर लोग भी ऑब्जेक्टिव बताने के लिए कुछ नहीं कहते, ठीक है। बट आपको बात नहीं करना है, ठीक है, आपको उंगलियों के इशारों से पूछना है, या फिर तो आपको चीटिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो बात करके वही नहीं पूछना है, नहीं तो फिर आपके टीचर आपको पूछने नहीं देंगे, ठीक है। तो सिंपली आगे पीछे से पूछकर इतना सब पूरा क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो इसी से आपको 25 नंबर हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 25 नंबर, ठीक है, 30 में से 25 या फिर 20 नंबर मैक्सिमम यहाँ पर जो है, कम से कम 20 नंबर यहाँ पर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव से 20 नंबर हो गए, तो हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पर ये सब क्वेश्चन के आंसर आप फिलहाल तो अभी छोड़ दो, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 14 में, ठीक है, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ, जहाँ पर आपको पूछा, हर पेपर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा मुहावरे का अर्थ और इसमें वाक्य में प्रयोग। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और या फिर उसके शुद्ध वाक्य करके हम यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बिना कुछ कहे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। अब 20 में 2 नंबर जोड़ दो, 22 अंक हो गए, ठीक है आपके। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये हर पेपर में आता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। मैक्सिमम 2 रचनाएं आगे पीछे वालों से पूछ लेना है, और कला पक्ष और भाव पक्ष में कुछ भी लिख देना है, ठीक है, जो आपके मन में आता है वो लिख देना है। सिंपली कोई देखता नहीं है इतना, सिर्फ इतना आपकी हेडिंग देखता है, 2 रचनाएं लिखा है आपने, भाव पक्ष लिखा है, कला पक्ष लिखा है, बस यही देखते हैं टीचर्स लोग चेक करते हुए। और साहित्य में स्थान तो सभी को लिखना आता ही है, इनका साहित्य में स्थान प्रथम होता है। तो ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा, 3 नंबर ये मिल जाएंगे, तो टोटल हो गए 25 अंक आपके, ठीक है। और बाद में प्रश्न क्रमांक 17 में भी आपको कुछ इसी प्रकार का करना है, तो 3 नंबर इसमें और ऐड कर दीजिए, तो हो गए आपके यहाँ पर 28 अंक, ठीक है ना। 28 अंक यहाँ पर आपको फुकट के ही मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ये, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही पास करने के लिए यहाँ पर एमपी बोर्ड दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसका जो शीर्षक है, मेरे सपनों का भारत, तो आपको कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ भी आए उसमें अपने मन से कुछ भी छाप देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में से आपको 2 नंबर तो इजीली वो दे ही देगा, ठीक है। लिखने में भी नंबर देते हैं, मतलब कुछ भी लिखना, पर टॉपिक से रिलेटेड लिखना, जनसंख्या समस्या, तो इस पर भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर इसमें और ऐड कर लो, तो हो गए आपके 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर हो गए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर अपरित गद्यांश, ठीक है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना होता है, नहीं याद करना होता है, इसको ही पढ़ना है और नीचे इसके आंसर आपको देना है। तो ठीक है, आंसर भी आप अगर इसमें दे दोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और 3 नंबर और फिर से ऐड कर लो, तो यहाँ पर अपने हो गए 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर 32 हो गए थे, सॉरी 35 अंक हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, जो कि है संदर्भ प्रसंग। अभी आपको सिंपली ये देख लेना है। फिर आपको तो ये नहीं पता होगा कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो आपको यहाँ पर संदर्भ में ये लिखना है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ से लिया गया है, और इसके कवि डैश लगा के छोड़ देना है, ठीक है। और प्रसंग डाल के प्रसंग में कुछ भी यहाँ का छाप देना है अपने मन से, इसको पढ़ लेना है, जो भी इसका अर्थ निकलता है उसको लिख देना है। और अर्थ में भी यही करना है, ठीक है, व्याख्या में भी। तो इसमें से 4 अंक है, तो 4 में से आपको 2 तो आसानी से मिल ही जाएंगे। तो 35 में 2 जोड़ दो, 37 आपके यहाँ पर अंक हो जाते हैं, ठीक है। 37 हो गए आपके अंक। फिर जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये पढ़ लेना है, संदर्भ डाल देना है, प्रसंग डाल देना है, और व्याख्या भी इसको लिख देना है, ठीक है। चाहे आपको आए या ना है, पर डाल के जरूर लिखना, और उसमें टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख देना है, ठीक है। 4 नंबर का है तो 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो अभी 37 अंक में 2 अंक यहाँ पर डाल दो, तो ये हो जाएगा 39, यानी कि 39 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे पेपर में। फिर आता है आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22, जो कि है यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के लिए आती है। तो कोई भी एप्लीकेशन आए, क्योंकि हम तो बचपन से लिख के आ रहे हैं ये एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी आए हम लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर तो हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। तो 39 में यहाँ पर 4 डाल दो, तो ये हो जाएंगे 43 नंबर, ठीक है, 43 नंबर आपके। फिर आता है ऐसे, जो कि है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23, जो देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 23 का ऐसे है, जो कि 4 नंबर के लिए, ठीक है। कोविड-19 याद करके जहाँ चले जाना, ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ता है, बस उसके पॉइंट यहाँ पर देख लेना, और उसके पॉइंट में ही आप अपने मन से ऐड कर देना कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे है ये, ऐसे में मतलब 2-3 पेज का तो छाप ही देना, तो 4 नंबर तो आपको आसानी से ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। और भी वंडर ऑफ साइंस वगैरह देख लेना, ठीक है, विज्ञान के चमत्कार। तो ये हो गए 4 नंबर, और इसमें ऐड कर लो, ठीक है ना। 43 में हम यहाँ पर 4 नंबर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 47 नंबर, ठीक है। तो 47 नंबर आपके हो गए। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको इससे भी ज़्यादा अंक लेना है, तो ये हमारे जो यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन छूटे हैं, ये आपको तो आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, सामने वाले से पूछना, अगर वो बताएंगे तो ठीक, अगर नहीं बताएंगे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे नाटक और एकांकी में अंतर, कहानी और वो उपन्यास में अंतर, ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये हम 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो भी आपके ये, अगर आपने एक आध भी क्वेश्चन कर लिया, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 50 नंबर, टोटल पूरे 50 अंक यहाँ पर होते हैं डिफाइन, ठीक है। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर भी आपके अंक कितने हैं, 50 अंक आपको मिल रहे हैं हिंदी के पेपर में। कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपको 50 अंक मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप घर से कुछ पढ़ के जाते हो, मैक्सिमम कुछ भी पढ़ा आपने, तो 20 नंबर का भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो 50 में अगर 20 हम यहाँ पर डाल दें, तो आपको यहाँ पर 70 अंक का आपका पेपर हो जाएगा पूरा क्लियर, अगर आप घर से कुछ भी पढ़ के जाते हो। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको 50 अंक मिल रहे हैं, कैसे क्या मिल रहे हैं, मैंने सब कुछ इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। बस यही था जो कि आपको समझाना था। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे अपने माइंड में बिठाते हो, और कैसे पेपर में किससे क्या पूछते हो, ठीक है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहो तो किसी से पूरा पेपर भी पूछ सकते हो, पर कोई पेपर नहीं बताएगा जब तक। और हाँ, पेपर के स्टार्टिंग में आपको ये सब करके रख देना है, जैसे कि ये फॉर्मेट, आपको आंसर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत करो, ठीक है, फॉर्मेट बना के रख दो। और बाद में 1 घंटा बचा रहेगा, ठीक है, पेपर में पेपर देने में, तब सबसे पूछ लेना, ठीक है, तो वो आसानी से आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर 50 नंबर मैक्सिमम, ठीक है ना, 50 नंबर आसानी से यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप कुछ पढ़ लोगे, तो इसमें और भी नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। तो यही था ट्रिक, जो कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग यार शेयर नहीं करते हो वीडियो को। शेयर जरूर से कर देना अपने फ्रेंड्स में, जिनको लगता है कि हम पास नहीं हो सकते, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।